Hello children, welcome to your maths video class. Children, I know you all are practicing the exercises that we are doing because I have seen you asking your doubts in my online classes. It means you are practicing. You know that we are doing unit 5 in videos, that is division. And so far we have completed some of the exercises. In my previous video, I explained you about multiplication fact and division fact. One multiplication fact gives two division fact. That I have explained in the previous video. And we had started an exercise also, which was somewhat related to this only. We have completed exercise which was related to multiplication fact and two division facts, and we had started fill in the blank sort of exercise in which at one side you have to do multiplication and other side it was related to division fact. In today's video we will continue the same. We will continue the same exercise. उसको आज complete करेंगे and then we will start one more exercise. So without wasting much time, let's continue that exercise which we started in the previous video. Name of the exercise is using tables. Tables मतलब multiplication tables. Okay, using tables मतलब multiplication tables. Fill in the placeholders. Using tables, fill in the placeholders. And we have completed few questions here and we will continue from where we had left. 2 multiplied by 8 and चलिए इसको पहले देखते हैं. 2 multiplied by 8 मतलब 2 8s are 2 8s. 2 times 8 will give 2 8s are 16. Okay, 2 8s are 16, and if same 16 is divided by 8, what will you get? 2 8s are 16 and same 16 is divided by 8, you will get 2. 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा? 2 बार में. 8 2s are 16. That is why it is written here using tables. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना जरूरी है. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं, जो मैथ्स में टेबल्स होते हैं, वो आपको लर्न होना चाहिए. एटलीस्ट 10 to 12 तक का तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, ये कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. आई हैव रिटन फ्यू एंड लेट्स सी. अब जैसा मैंने बोला कि टेबल्स आना जरूरी है. ठीक है, 5 7s are 35.
अब सेम 35 को देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, अब मैं ऐसे ले रही हूं। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 5. 35 divided by 7 will give 5. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और जो 2 डिवीजन फैक्ट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये उसी पर पूरा बेस्ड है कि 35 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 7s are 35 एंड 7 5s are 35। मतलब 7 को आप 5 टाइम्स प्लस करोगे तो 35 मिलेगा, या 5 को 7 टाइम्स प्लस करोगे तो भी 35 मिलेगा। इसीलिए जब आप 30 कोई चीज 35 है उसके अगर 7 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में 5 5 आएगा, ठीक है। और 35 की अगर 5 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में 7 7 आएगा, ठीक है। ये है डिवीजन फैक्ट। तो इसीलिए 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, वी विल गेट 5। नाउ नेक्स्ट वन, 6 8s are 48। 6 8s are 48। अब इसमें क्या है? 48 को अब 8 से डिवाइड करेंगे। 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, 6 मिलेगा। 6 8s are 48 and 48 divided by 8 will give 6। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6 8s are 48। अगर 8 को 6 बार प्लस करेंगे तो 48 मिलेगा, और 6 को 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी 48 मिलेगा। तो कोई चीज अगर 48 है उसके अगर आप 6 इक्वल पार्ट करोगे तो हर पार्ट में 8 8 8 आएगा, और 48 चीज के अगर 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो सब में 6 6 6 6 होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने 48 है उसके 8 इक्वल पार्ट्स किए तो हर पार्ट में 6 6 होगा, ठीक। नाउ हियर 7 7s are 7 7s are 49। 7 7s are 49। अब दोनों नंबर 7 है तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। 49 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 7 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 9s। 8 9s are 72। 8 9s are 72। अब इसी 72 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। एट 9s are 72 एंड 72 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कोई 72 चीजें हैं कुछ, उसको आप 9 इक्वल पार्ट्स अगर करेंगे तो हर पार्ट में 8 8 8 8 आएगा, और 72 के अगर 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 9 9 वो चीज रखी होंगी। मान लीजिए 72 टॉफीज हैं, ठीक, उसके आपको 9 ग्रुप्स बनाने हैं, 9 पार्ट्स बनाने हैं। 9 ग्रुप बनाए तो या 9 पैकेट्स बनाने हैं। 72 टॉफीज हैं, उसके 9 पैकेट्स बनाने हैं। तो जब आप 9 पैकेट्स बनाओगे तो हर पैकेट में 8 8 8 8 टॉफीज होंगी, और अगर 72 टॉफीज के 8 पैकेट्स आप बनाएंगे, 8 पैकेट्स बनाएंगे तो हर पैकेट में 9 9 टॉफीज होंगी, ठीक है। यही है डिविजन फैक्ट। तो यहां पर आएगा 8। नेक्स्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 9 7s are
63. Now here 63 divided by 7. Okay, 9 sevens are 63 and 63 divided by 7. 63 divided by 7 will give 9. सेम इसको उसी तरह से सोचिए, कुछ 63 मान लीजिए टॉफीज हैं या लड्डूज हैं. चलिए 63 लड्डूज हैं. हमेशा हम टॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी लड्डू कर देते हैं. 63 लड्डू है, उसके 7 पैकेट्स आपको बनाने हैं. ठीक है, उसके 7 पैकेट्स बनाने हैं. आपने 7 पैकेट्स बनाए, हर पैकेट में 9 लड्डू आएगा. ठीक है, और 63 पैकेट्स लड्डूज के अगर आप 9 पैकेट्स बनाते हैं, अलग अलग 9 पैकेट्स बनाते हैं, तो हर पैकेट में 7 लड्डू आएगा. 63 लड्डूज, 7 पैकेट्स, हर पैकेट में 9 लड्डू. अगर 9 पैकेट्स बनाने होते हैं तो हर पैकेट में 7 लड्डूज आते हैं. ठीक है, तो ये हमने एक किया. अभी हमारे पास और है, लेट्स डू. अब हमारे 4 और बचे हैं. इसमें से 5 8s are 40, 10 9s are 90, 8 6 are 48, 7 8s are 56. अब इसका हम आगे का देखते हैं. $40 divided by 8 will give 40 divided by 8 will give 5. क्यों? इसको समझिए कि 40 आपके पास चॉकलेट्स हैं, 40 चॉकलेट्स हैं और आपको उसके 8 पैकेट्स बनाने हैं. 40 चॉकलेट्स के 8 पैकेट्स बनाने हैं. तो जब आप 8 पैकेट्स बनाएंगे तो हर पैकेट में 5 चॉकलेट्स होगी. ठीक है, हर पैकेट में 5 चॉकलेट्स होंगी. या अगर 40 चॉकलेट्स हैं, उसके आपको 5 पैकेट्स बनाने होते. अगर 5 पैकेट्स बनाने होते तो हर पैकेट में 8 चॉकलेट्स होते. गॉट इट? नेक्स्ट 90 divided by 9 will give 10. 90 divided by 9 will give 10. ठीक. अच्छा, यहां भी उसी तरह से समझिए कि 90 क्या ले, चॉकलेट्स, लड्डूस. चलिए फिर से लड्डू ले लेते हैं. 90, चलिए 90 खाने की चीज ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं. 90 पेंसिल्स हैं. अब उसके आपको 9 पैकेट्स बनाने हैं. ठीक, 90 पेंसिल्स हैं, 9 पैकेट्स बनाने हैं. तो हर पैकेट में 10 पेंसिल्स आएंगी. और अगर 90 पेंसिल्स के 10 पैकेट्स बनाने होते, 10 पैकेट्स बनाते, तो हर पैकेट में 9 पेंसिल्स होती. ठीक. नेक्स्ट 8 6 are 48. 48 divided by 6 will give 48 divided by 6 will give 8. 48 divided by 6 will give 8. मतलब
अब 48 इरेजर्स हैं, ठीक है, आपने होलसेल से खरीद लिया 48 इरेजर्स। अब उसके पैकेट्स बनाने हैं, 6 पैकेट्स बनाने हैं। 48 इरेजर्स हैं, उसको 6 पैकेट्स बनाने हैं, तो हर पैकेट में 8 8 8 8 इरेजर्स आएंगे। और अगर 48 इरेजर्स के 8 पैकेट्स बनाते हैं आप, तो हर पैकेट में 6 6 इरेजर्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट 56 divided by 8 and you will get 7. अब 56 आपके पास शार्पनर्स हैं, ठीक है, 56 शार्पनर्स आप खरीद कर ले आए और अब आपको इसके 8 पैकेट्स बनाने हैं, अलग अलग 8 पैकेट्स बनाने हैं, ठीक। अब उन 8 पैकेट्स में कितना कितना शार्पनर आएगा फिर 7। और अगर आपको 7 पैकेट्स बनाने होते तो हर पैकेट में 8 8 शार्पनर्स होता। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक एक्सरसाइज विच वाज रिलेटेड टू division facts. Now we'll start another exercise which is fun time. Again here you have to fill in the placeholder given on page number 91. आपके बुक के पेज नंबर 91 में दिया हुआ है और it is basically mental maths. आपको करके नहीं देखना है, आप orally बता सकते हैं इसको. Let me write this first. Page number 91. Fun time. Fill in the placeholders. We take chalks and it is basically related to mental maths. क्या है वो मैं आपको करके बता रही हूँ. 12 divided by 2, 20 divided by 4, 16 divided by 4, 18 divided by 2, 21 divided by 7, 72 divided by 9, चलिए और है उसको लिख लेते हैं. 35 divided by 5, 30 divided by 6, 64 divided by 8, 24 divided by 3, 25 divided by 5, 28 divided by 7, 20 divided by 5. चलिए पहले इसको हम इतना कर लेते हैं. लेट्स डू दिस वन. सिंपल है बिल्कुल, आपको सिर्फ टेबल्स का पता होना चाहिए और आप इसे कर पाएंगे. दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली रिलेटेड टू मेंटल मैथ्स. ये मेंटल मैथ्स से रिलेटेड है. इसमें आपको टेबल अगर लर्न है तो आप इसे फटाक से कर लेंगे, तुरंत 2 मिनट में कर पाएंगे. टेबल्स आपको आना चाहिए, ठीक. कैसे करना है देखिए. 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12 के 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 2 का टेबल आना चाहिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, मतलब 6 बार 2 6 और 12, दो 6 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे 6 और 6, ठीक। 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 20 को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। 20 को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। अब 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 5s, मतलब 4 बार 5, 5 5 5 5, मतलब 20 के जब आप 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 5 5 आएगा, ठीक है। 20 के 4 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? 4 5s, 1 2 3 4, 4 सब में 5 5 5 5, ठीक है, वो इक्वल पार्ट्स होगा। 16 डिवाइडेड बाय 4, अब 16 के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, मतलब 16 के जब आप 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 4 4 4 4 आएगा और सारा मिला देंगे तो 16 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 के 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? आप करके देखिए 2 का टेबल। 2 9s are 18, 2 9s, मतलब 2 9 आप लिखेंगे। जब 18 के 2 पार्ट्स करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 9, 9 और 9, 2 पार्ट्स हो जाएंगे और 9 9, ठीक है। 18 के 2 इक्वल पार्ट्स क्या है? 9 और 9। 21 का डिवाइड करना है 7 से, मतलब 21 के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 21 के 7 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो हर पार्ट कितना? इक्वल पार्ट्स मतलब बिल्कुल सब में बराबर बराबर, तो कितना कितना होगा? 21 आपको देखना है कि 7 के टेबल में आता तो है, पर कितनी बार में आता है? 7 का टेबल पढ़िए और देखिए कि 21 कितने टाइम्स में आता है। 7 3s are 21, मतलब 7 3s। आप जब 21 के 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 3 3 3 3 आएगा, मतलब 7 टाइम्स 3 3 3 3, ठीक है। नेक्स्ट 72 डिवाइडेड बाय 9, मतलब 9 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है? तो 9 का टेबल आना चाहिए। चलिए 9 का टेबल क्या है? 9 8s are 72, यस, 9 8s are 72, मतलब 72 के जब आप 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितना? वो इक्वल पार्ट्स कितना कितना होगा? 8 8 8 8 8, उसके हर ग्रुप में 8 8 होगा, ठीक। 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 के 5 इक्वल पार्ट्स कीजिए, फिर देखिए कि हर पार्ट में कितना होता है। चलिए 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आ रहा है? 5 7s are 35, मतलब जब आप 35 के 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 7 7 रहेगा। नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 के 6 इक्वल पार्ट्स कीजिए, मतलब 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 6 5s are 30, गुड। मतलब अगर आप 30 के
6 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 5 मतलब उसके जो 6 इक्वल पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे 5 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट 64 के 8 इक्वल पार्ट्स कीजिए। 8 8 8 64 मतलब 64 के 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में कितना होगा 8 8 8 8। 24 को 3 से डिवाइड कीजिए, मतलब 24 के 3 बराबर बराबर पार्ट करने हैं। 24 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 8। यस 3 8 24 मतलब 24 के जब आप 3 पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 8 8 होगा। ठीक। 25 डिवाइडेड बाय 5। अब 25 के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मतलब 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है 5 5 यस 5 5 मतलब 25 की जब आप 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 5 5 5 5 ही होगा। नेक्स्ट 28 डिवाइडेड बाय 7। 28 के 7 इक्वल पार्ट्स कीजिए, मतलब 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है देखिए करके 7 4 यस मतलब जब आप उसके 7 टुकड़े करेंगे 28 के, ठीक है 7 4 मतलब 7 टाइम्स आपको 4 4 4 4 मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 5। अब 20 के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 20 के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 5 4 20 मतलब 20 की जब आप 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कैसे होंगे वो 4 4 4 4 करके कितने 5 4s बनेंगे 4 4 4 4 4 5 4s बनेंगे, मतलब इसका इक्वल पार्ट क्या होगा 4 4 का टुकड़ा होगा। तो इस तरह से हमने ये किया। अभी इसमें और है, इसको पहले इरेज कर। अभी इस तरह के क्वेश्चंस अभी और हैं। डिवाइडेड बाय 4। अब 36 को 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, मतलब 4 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है 4 9s यस मतलब जब 36 के आप 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 9 9 9 9 रहेगा, मतलब 4 बार 9 रहेगा। ठीक है। फिर है 16 डिवाइडेड बाय 8। अब 16 के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 16 के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हर पार्ट में कितना आएगा 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 8 2s मतलब कि 2 2 2 2 ऐसे 8 टाइम्स 2 2 2 2 आएगा तो उसके 8 इक्वल पार्ट्स होंगे। 54 डिवाइडेड बाय 6। अब 54 के
6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मतलब 6 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है? 6 9s are, मतलब 54 के जब आप 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 9 आएगा। ठीक है, अभी इसमें हमें और क्वेश्चंस करने हैं आज, लेकिन हम इसको यहीं पे कर लेते हैं क्लोज, क्योंकि आपको टेबल्स जैसा मैंने बोला लर्न होना जरूरी है। टेबल लर्न होगा तो इस तरह के सम सब कर पाएंगे। बचे हुए सम्स को हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।